वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जो असिस्टेंट ग्रेड 3 का रिजल्ट जारी किया गया है, उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 15 जून से स्टार्ट किया जा रहा है। आई होप आप लोगों ने अपना जो शेड्यूल है वो चेक कर लिया होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमें एक बार फिर से बता दीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो वो वीडियो आप लोग जा करके देख लीजिएगा, उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद जो एक मेजर आप लोगों का डाउट आ रहा है कि सर ये जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है ये क्या होता है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे बनेगा, किस किस को रिक्वायर्ड है, क्या हर किसी को कन्वर्जन सर्टिफिकेट देना है। तो ये जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। सुबह से देख रहा हूँ, इस पर सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के। तो चलिए देख लेते हैं कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता क्या है। एक तो पहले मैं आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट हर एक किसी को नहीं देना है। किसको नहीं देना है? तो जिनके भी मार्क्स 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में, तो जिनके भी मार्क्स 12th ग्रेजुएशन में मार्क्स दे रखे हैं, कोई CGPA नहीं है, कोई ग्रेड नहीं है, तो उनको कन्वर्जन सर्टिफिकेट देना नहीं है। तो क्लियर हो चुका होगा। तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट उनको देना नहीं है जिनके मार्क्स दे रखे हैं 10th में हो, 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो। तो ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। एक डाउट ये होगा कि सर हमारे 10th में तो वो CGPA दे रखे हैं, लेकिन हमारे 12th में और ग्रेजुएशन में मार्क्स दे रखे हैं, क्या हमें कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनवाना होगा? तो आप लोगों को भी कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं बनवाना होगा। तो फिर सर कन्वर्जन सर्टिफिकेट किसको बनवाना होगा? तो जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है ये किसी को भी नहीं बनवाना है। तो आप लोग नोटिस पढ़ सकते हैं इसके रिगार्डिंग कन्वर्जन सर्टिफिकेट के, ये FCI का जो नोटिफिकेशन था उसमें ही मेंशन कर रखा है। इफ़ ए कैंडिडेट इज क्लेमिंग ए पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, इसमें मैं आप लोगों को कन्वर्जन वाला दिखा देता हूँ। कन्वर्जन कहाँ है नीचे, तो यहाँ पर देखिए आप लोग पॉइंट नंबर 5 मेंशन कर रखा है। कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप लोगों का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था तो उसमें आप लोगों को जो परसेंटेज फिल करनी थी, तो वही दे रखा परसेंटेज फिल करनी थी। वेयर CGPA, OGPA या ग्रेड्स आर अवार्डेड द सेम शुड बी कन्वर्टेड इनटू द परसेंटेज। तो जो भी आप लोगों के ग्रेड होगी, CGPA होगी, तो उसको आप लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा होगा। उसके बाद इफ़ कॉल्ड फॉर सब्सिक्वेंट फेजेज, उसके बाद द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इंडिकेटेड द नॉर्म्स ऑफ द यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ द CBJ परसेंटेज। तो आप लोग कोई सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक सर्टिफिकेट के बैक साइड में या फ्रंट में नीचे ही लिखा रहता है कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को अलग से कोई सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं है। तो जो भी दे रखा है उसमें हर एक सर्टिफिकेट में रहता है, 10th वाले में भी रहता है और ग्रेजुएशन वाले में भी रहता है, जहाँ पर CGPA या ग्रेड्स दी जाती है कि उनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का मेजर डाउट था। तो आप लोगों को इसके ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट के, इसकी कोई ज़्यादा वो इशू नहीं है। बाकी जो आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे मैंने लगभग क्लियर कर चुका हूँ। कुछ डाउट ये है कि सर हमारे माइनर चेंजेज है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों का कोई भी माइनर चेंजेज है, माइनर एरर है एप्लीकेशन फॉर्म में या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, तो वो तो ठीक हो जाएगी। और अगर आप लोग कोई डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं या कोई दिक्कत आती है छोटी मोटी, तो आप लोगों को 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप लोग वो डॉक्यूमेंट्स जा कर के वहाँ करेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। बाकी जो मैंने बताया था कि कोई एरर है तो एफिडेविट बनवा कर ले जाइए। बाकी जो मेन चीज़ें रहती है, एक तो आप लोगों को जो आपका जो नाम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, पापा का नाम और माता का नाम, ये 10th के सर्टिफिकेट में एग्जैक्ट मैच होने चाहिए, इनमें एरर नहीं होनी चाहिए। बाकी छोटी मोटी एरर हो, जैसे परसेंटेज में गलती कर दी तो वो भी उसमें की दिक्कत नहीं है, एड्रेस में गलती कर दी उसकी दिक्कत नहीं है, और बाकी और क्या एरर हो सकती है। तो जो भी छोटी मोटी एरर है इन सब को छोड़ के वो सारी माइनर एरर में आएगी, और उनके लिए आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सर हमारा कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कैंसिल किसी का भी नहीं होगा। सिर्फ आप लोग थोड़ा सा अपना नाम, अपने DOB, पापा का नाम, माता का नाम, ये सब चीज़ें अगर सही हैं तो कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम है। एड्रेस में दिक्कत है, परसेंटेज में दिक्कत है या फिर कोई और छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आप लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो ये अपडेट थी। बाकी अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछेगा, वो डाउट भी आप लोगों का मैं जल्द से जल्द आज ही क्लियर कर दूंगा। तो ये वीडियो थी। अगर आप लोगों को आस्ट्रेज चैनल की ओर से दी जाती इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। FCI की करंट में या फ्यूचर में जो भी न्यूज़ दी जाएगी वो आप लोगों को सबसे पहले आई स्टडी चैनल से दे दी जाएगी। तो उसी के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा लाइक करिए, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।